हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चतुर्वेदी क्लासेस। अब हम लोग पढ़ेंगे हमारे क्लास 10 के प्रोबेबिलिटी चैप्टर का एक और क्वेश्चन जो आपकी एमपी बोर्ड और एनसीईआरटी की बुक में एक्सरसाइज 15.1 का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बेटा पहले दिया क्या है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। इस क्वेश्चन में गिवन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्गुमेंट्स आर करेक्ट एंड विच आर इनकरेक्ट, गिव रीजन फॉर योर आंसर। हमारे पास में यहाँ दो आर्गुमेंट्स दिए हुए हैं। फर्स्ट आर्गुमेंट है इफ टू कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली देयर आर थ्री पॉसिबल आउटकम्स, टू हेड्स, टू टेल्स और वन ऑफ ईच। देयरफॉर ईच ऑफ दीज आउटकम्स द प्रोबेबिलिटी इज 1/3। तो आपने पहला स्टेटमेंट समझ लिया क्या है। पहले स्टेटमेंट में ये लिखा है कि अगर आपने दो कॉइन टॉस किए हैं तो हेड, दोनों टेल या दोनों में से हेड टेल, टेल हेड कुछ भी आने की प्रोबेबिलिटी 1/3 होगी। अब आप क्या जानते हो कि कभी भी प्रोबेबिलिटी सेम कब आती है? प्रोबेबिलिटी सेम तब आती है जब अपने इक्वली लाइकली आउटकम्स हो। इक्वली लाइकली तो याद है ना, मैंने हेड टेल वाले केस में आप लोगों को बताया था। फिर मैंने आपने वीकडेज के टाइम पे आपको बताया था कि अगर हमने वीकडेज की बात की तो हमें मालूम है वीकडेज हमारे क्या होते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे होते ना अपने 7 डेज। तो अगर हम किसी भी डे की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, सपोज करो मंडे की निकालते हैं तो आती है 1/7। फिर अगर हम संडे की भी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो वो भी 1/7, क्योंकि टोटल डे 7 है और किसी एक पर्टिकुलर डे की आपने निकाली तो 1/7 होगी। तो ये कैसे इवेंट्स हो जाते हैं? इक्वली लाइकली। अब यहाँ हमारे इस क्वेश्चन में हमारे को दिया हुआ है कि सभी की प्रोबेबिलिटी 1/3 आएगी। तो सबसे पहले तो हम देखते से ही समझ गए कि ये इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप दो कॉइन को टॉस कर रहे हो और दो कॉइन के केस में मैं अपने प्रीवियस लेक्चर में आपको कई बार बता चुकी हूँ कि दो कॉइन टॉस करते हैं तो हमारे टोटल आउटकम्स कितने हो जाते हैं। टोटल आउटकम्स, इसका मैंने फॉर्मूला कैसे बताया था कि टोटल आउटकम्स कॉइन के केस में होते हैं 2 to the power n। अब यहाँ पर 2 कॉइन्स हैं तो हमारे टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे? 2 स्क्वायर का मतलब क्या हो गया? 4। तो अगर हम जानते हैं कि किसी भी क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी में सॉल्व करते टाइम जो हमारा टोटल आउटकम होता है वो डिनोमिनेटर में होता है। अब डिनोमिनेटर में हमने देखा कि यहाँ पर क्या गिवन है अपने क्वेश्चन में, यहाँ पर गिवन है 1/3। तो पहले तो टोटल केसेस ही हमको सेटिस्फाई नहीं कर रहे थे, तो हमको पता चल गया कि ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। फिर भी हमने इसको और आगे नोटिस किया तो हमें ये भी मालूम है कि अपने जब दो कॉइन को टॉस किया तो हमारी इसकी सैंपल स्पेस कैसे बनती है? हेड हेड, टेल टेल, हेड टेल और टेल हेड। ये तो याद है ना बेटा, पहले अपने सारे लेक्चर्स में अपन बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर भी हमको पता है कि टोटल आउटकम्स हमारे कितने हैं? 4 हैं। जब टोटल आउटकम्स 4 हैं तो डिवाइडेड बाय 4 होना चाहिए। अब एक और चीज़, यहाँ पर इन्होंने क्या कहा? यहाँ पर इन्होंने कहा 2 हेड्स, 2 टेल्स और 1 ऑफ ईच। ठीक है, 3 पॉसिबिलिटीज़ दिखाई। तो हमने भी यहाँ पे चेक कर लिया कि हमारे पास में भी तो ये 3 ही कंडीशन आ रही हैं, या तो दोनों हेड, या तो दोनों टेल, या 1 ऑफ ईच, यानी कि फर्स्ट में हेड आए सेकंड में टेल आए, या फर्स्ट का टेल आए सेकंड में हेड आए। तो ये 1 ऑफ ईच हो गए ना कि दोनों में एक एक चीज़ें आ गई आपके पास में। तो अब आपको बेसिक समझ में आ गया कि हमारे पास में क्या चीज़ गिवन है और हमें करना क्या है। तो अब इसीलिए हम अपना आंसर किस तरह लिखेंगे, अब आप वो देख लो। अब देखो बेटा, अपना आंसर हमको किस तरह से लिखना है इसका, कि यहाँ पर हम लिख देंगे कि दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट एज आउटकम्स आर नॉट इक्वली लाइकली। क्वेश्चन अपन पूरा डिस्कस कर चुके हैं तो आप लोग को मालूम ही है, पर लिखना इस तरह से है। रीज़न इज दैट 1 ऑफ ईच कैन रिजल्ट इन 2 वेज। मैंने आपको बताया ना कि हेड टेल और टेल हेड दोनों आ सकते हैं, कि पहले कॉइन का हेड आए दूसरे का टेल, या पहले का टेल या दूसरे का हेड। अब हमको मालूम है कि दो कॉइन है तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स भी अपने कितने हैं? 4 हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड हेड क्या आ जाएगी बेटा अपनी? 1/4। ये इस तरह से देख लोगे तुम लोग कि टोटल 4 केसेस में हेड हेड की प्रोबेबिलिटी 1/4, टेल टेल की निकालोगे वो भी 1/4 आएगी। पर अगर आप प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 ऑफ ईच निकालोगे तो अपने पास में यहाँ बेटा 2 केस हो रहे हैं तो ये क्या आ जाएगी? 2/4।
जिससे अपने पास में क्या शो हो रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ वन ऑफ ईच कैसी है, ट्वाइसली एज लाइकली एज प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड हेड एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल टेल। ट्वाइसली क्यों है, क्योंकि ये देखो 2 टाइम्स 1/4 है और 2 टाइम्स 1/4 यानी 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल टेल और प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड हेड। ठीक बेटा, समझ में आ गया। अब इसका सेकंड पार्ट के बारे में भी बात कर लेते हैं। सेकंड पार्ट में ये कहा गया है कि एक डाई को एक बार थ्रो किया है और ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी आपकी 1/2 है। तो वो आप लोगों को पढ़ के समझ में आ ही गया होगा कि अगर डाइस की बात है और ऑड नंबर्स के लिए प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो हम बहुत बार निकाल चुके हैं, तो उसको अब हम जल्दी से समझ लेते हैं। हम सबसे पहले क्या लिख देंगे कि अगर डाइस की बात है, जब आप सेकंड पार्ट करोगे तो आपको मालूम है कि जो अपने टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है डाइस के केस में कितने होते हैं, सबको पता है ना कि कितने होते हैं, 6, क्योंकि डाइस के ऊपर क्या लिखा होता है 1 2 3 4 5 6। याद आ गया। तो अब यहाँ पर आप टोटल नंबर ऑफ ऑड नंबर्स फाइंड कर लो। ठीक है, ऑड नंबर्स लिख दो इसको या पॉसिबल आउटकम्स लिख दो, तो वो 3 होंगे। 1 2 3 4 5 6। ये बताने की ज़रूरत नहीं है, पर सबको पता है कि ऑड नंबर्स कितने होते हैं, 3 होते हैं। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ऑड नंबर अपने 3 हैं। तो जब आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर्स फाइंड करोगे तो आप लिखोगे कि नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो ये आपका किसके इक्वल आ जाएगा, 3/6। कैंसिल करना 1/2। ठीक है, तो ये आप पहले सॉल्व कर देना, उसके बाद में लिख देना सो द गिवन स्टेटमेंट इज करेक्ट। इस तरह ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अभी भी आपको कोई डाउट हो तो टेंशन मत करना, वीडियो के एंड में मेरे व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपके जो भी डाउट हैं वो क्लियर कर दूंगी। ठीक है बच्चों।